वेलकम टू ज़ौक़ यक़ी। मैं मोहम्मद शमीम आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करता हूँ ज़ौक़ यक़ी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि अगर आप यूट्यूब चैनल पे हैं ज़ौक़ यक़ी के, तो ज़ौक़ यक़ी के आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाएं। और जो हो ज़ौक़ यक़ी पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें, सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, सारी परेशानी आपकी। इसलिए कि मैं सिलेबस को ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप वो मतलब उठा के भर दो, लो पढ़ो जाओ अपना, नहीं। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आपको पढ़ना तो है ही, मटेरियल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया भर के अवेलेबल हैं। मैं ये चाहता हूँ किस तरीके से फैक्ट को आपके जहन में मैं रासिख़ करवा सकूँ, आपके जहन के किसी गोशे में उसको मैं सेव करा सकूँ किसी तरीके से, और आपको वो याद हो जाए। और याद इस तरीके से हो कि जब भी आप एग्ज़ाम में जाएँ और वहाँ क्वेश्चन आए, थोड़ा सा अगर मतलब जैसे वहाँ से क्वेश्चन गुजरे ना, एक आध वर्ड भी अगर वहाँ से थोड़ा सा मैच करे तो फ़ौरन मेरी बात याद आए और वहाँ से फ़ौरन सही करें। तो ये मेरा मकसद होता है कि मैं आसान से आसान तरीके से आपके सामने फैक्ट्स को ला के रखूँ। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने शायरी, यानी एक शायरी के अंदर मैं पूरी ज़िंदगी ला के रख देता हूँ, एक अदीब की, एक शायर की। और ऐसे ही मैंने ये कोशिश की है कि इसी तरीके से फ़ुक़ाहियात का भी एक सिलसिला चालू किया जाए, जबकि एक सिलसिला हो चुका है। मजर के बारे में ज़रूर जाके देखना, 2 लोग बस्ता लेके पैदा हुए थे बसकंता के अंदर, ठीक है, रशीद अय्यूब मिखाइल नोएमा। तो अब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखें, फ़ुक़ाहियात और शायर व शायरी, मेरा मकसद ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ गलत है या मैं मज़ाक उड़ाना चाहता हूँ, बस सिंपल ये है कि मैं आपको याद कराना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम 2 लोगों को देखने वाले हैं, जाहिज़ और बदीउल ज़मा हमदानी। तो सबसे पहले जाहिज़ के बारे में जानने की, काफ़ी ज़बरदस्त और इतना बड़ा अदीब है कि इसने सबसे पहले बलागा के बारे में ज़िक्र किया है अपनी किताब में। उसके बाद भी कई सारे लोगों ने ज़िक्र किया है, और इसके बाद सबसे इसकी जो इसका कमाल ये है ना कि बंदा इस तरीके से लिखता है, अगर आप इसकी तहरीरों को पढ़ेंगे तो फ़ैन हो जाओगे। इसकी किताब अल-बुख़ला ज़रूर पढ़ना एक बार, ज़बरदस्त किताब है। मतलब ख़ुद ही अपोज़िट वाली बात लिखेगा और ख़ुद ही मतलब एक मतलब है उसके कंट्राडिक्ट करेगा उसको, ख़ुद ही उसकी मुखालिफत में और ख़ुद मुवाफ़क़त में लिखेगा। मतलब 2 बंदा ख़ुद को ही बनाएगा, मतलब 2 कैरेक्टर रखेगा और ख़ुद ही बंदा वो रहेगा, एक मुवाफ़क़त में बात करेगा, एक मुखालिफत में, और ज़बरदस्त बात करता है। तो इसने कुत्ते और मुर्गे के बारे में एक मुकाबला इसने अपनी किताब में ज़िक्र किया है, पढ़ना कभी। तो ख़ैर, ये जो जाहिज़ है काफ़ी बड़ा अदीब है, असर अब्बासी का, काफ़ी शोहरत याफ़्ता है, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इसके बारे में क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, तो इसको भी थोड़ा आप डीप से पढ़ना। मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। देखें, 159 में इसकी पैदाइश है, 255 में इसका इंतकाल है, तो तीसरी सदी हिजरी में इसका इंतकाल हुआ है। इसके बारे में आता है यबीउल ख़ुब्ज़ वस्समक, ये मछली और रोटी वग़ैरह बेचा करता था। इसके अलावा इसकी जो मतलब इससे सबक लेने वाली जो बात है ना, वो ये है कि ये मतलब कि किताबों की दुकानें ख़रीद लिया करता था या भाड़े से ले लिया करता था, फिर जाके उसमें अपने आप को बंद कर लिया करता था। फिर जब तक सारी किताबों को पढ़ के ख़त्म नहीं कर देता था, वहाँ से निकलता नहीं था। तो ये तो कमाल की बात है। अच्छा हाँ, इसके बारे में एक चीज़ और है कि ये बंदा शुरू-शुरू में अपनी किताबें इब्न मुक़फ़्फ़ा वग़ैरह की तरफ और इब्न सहल वग़ैरह की तरफ ये मंसूब करता था, क्योंकि लोग इस पे बहुत तनक़ीद करते थे। फिर जब ये मशहूर हो गया तो बस सबको वापस कर लिया। मतलब इसको हम मनहुल में ज़िक्र करते हैं, मनहुल इसी को कहते हैं कि किसी चीज़ की निस्बत किसी दूसरे चीज़ की तरफ करना। तो क़ज़िया इंतहाल आप जानते ही हैं। सबसे पहले अब्दुस्सलाम अल-जुमही ने अपनी किताब में ज़िक्र किया है, और भड़काने वाला हमारा ताहा हुसैन है। तो ध्यान देना, ज़करा का लफ्ज़ आएगा तो अब्दुस्सलाम जुमही, असारा मतलब भड़काना तो हमारे ताहा हुसैन, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि ये बंदा इसको फ़ालिज मार दिया था, ठीक है, और पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, तो अपनी किताबें मनहूल करता था। फिर बाद में जब शोहरत आ गया तो फिर अपनी तरफ उसको दोबारा रिवर्स कर लिया, फिर अपने नाम से उसको शाये करने लग गया। इसको फ़ालिज तो मारा था, बट इसका इंतकाल ऐसे हुआ था कि ये बैठ के पढ़ रहा था और उसके ऊपर किताबों की रैक गिर गई थी। तो बोले ना कि मरेंगे हम किताब, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, कफ़न होगा वरक़ अपना। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। अब इसके बारे में जो है कि कहते हैं ना कि एक ऐसा बंदा है जिसको मतलब ज़िद्द है, सीरियसनेस है, हज़्ल है, सुख़रिया है। सुख़रिया को ऐसे समझे जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम का वो वाक़या है कश्ती वाला कि क़ाला इन तस्ख़रू मिन्ना फ़इन्ना नस्ख़रू मिनकुम कमा तस्ख़रून। क़ाला इन तस्ख़रू, क़ाला उन्होंने कहा, इन तस्ख़रू मिन्ना, आप हमारा मज़ाक उड़ाओगे, फ़इन्ना नस्ख़रू मिनकुम, तो हम आपका मज़ाक उड़ाएँगे, कमा तस्ख़रून, जैसा आप मज़ाक उड़ाते हो। तो ये वाला मज़ाक जो होता है बेसिकली किसी पे हँसना, मतलब तंज़िया, मतलब कि जुमले कसना इस तरीके से कि जब वो कश्ती बना रहे थे तो आके बोला गया कि मता सिरतनत जा रहा, कब से बड़े ही बन गए आप, ये सब क्यों कर रहे हो, ये कहाँ खुशकी में चलेगी, रेत पे दौड़ेगी, वगैरह वगैरह। खैर,
तो वो सुखरिया वो माना होता है। यहाँ जो टू द पॉइंट ही कि इसकी किताब है अल-बयान व तबीन, जो कि इसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में लिखी है। ये किताब 3री सदी हिजरी में लिखी गई है। इसमें बलागा वगैरह और अदब के बहुत सारे फ़नून का ज़िक्र किया है, और ये जो इसकी नौइयत है अदबी हो जाएगी, और सदी 3री सदी हिजरी हो जाएगी। अबू अम्र उस्मान बिन बहर। अब जो महल इस्तिशहाद है वो ये है कि ख़लीफ़ा मुतवक्किल जो इस वक्त उसके ज़माने में था, उसने जब इसकी मंजिलत, इसकी वसाअत, इसकी ठीक है शोहरत को सुना, तो इसने सोचा कि लाओ इसको अपने बेटे के लिए ट्यूटर रख लेते हैं। तो इसने इसको बुलाया ट्यूटर रखने के लिए अपने पास। तो जब इसकी शक्ल देखा ना, इसको तो जाहिज़ क्यों बोलते, ले जुहूज़ आइनैहि, इसकी आँखें उभरी हुई थी, मतलब बड़ा कबीह मंज़र था, बदशक्ल जिसको बोलते हैं। खैर अल्लाह ने सबको बनाया है, तो उसके बारे में ऐसा किताबों में आता है, हम अपनी तरफ से नहीं करें, किताबों में लिखा, जाके आप हसन ज़ैयाद देख लेना, फ़ाख़ुरी, जहाँ कहीं भी मिल जाएगा आपको। तो उसको दमीमुल खिल्क़ा बोलते हैं ना, एकदम अजीब किस्म का, ले जुहूज़ आइनैहि। तो ये इसको फिर जब देखा ना मुतवक्किल ने, तो उसका इरादा चेंज हो गया कि भाई इतना ख़तरनाक आदमी मैं कैसे अपने बेटे को रखूँगा, इसकी शख्सियत का असर इस पर पड़ेगा। तो उसने उसको वापस कर दिया, माजरत करके 10,000 दिरहम उसको दिया और उसको वापस कर लिया। तो इसकी ज़िंदगी का बहुत ही फुकाहिया था, मैंने बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट अपने बदिउज़्ज़मा हमदानी के पास। इनके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊँगा, सिर्फ 2-3 चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, बस वही जान लें कि इसके बारे में। पहले तो इसका बतल और इसका जो रावी है वो जान लें कि देखिए, बदी' ईसा बिन हिशाम, ऐन से ईशा, बदी' ऐन से ईशा बिन हिशाम, और बदी' के बाद से अबुल फ़तह अल-इस्कंदरी। इवन कि मैं खुद ही भूल जाता हूँ, बट जिस तरीके से मैंने अपना ट्रिक लगाया ना, मुझे याद रहता है। अबुल फ़तह अल-इस्कंदरी, अबुल फ़तह अल-इस्कंदरी, और बदिउज़्ज़मा हमदानी ईसा बिन हिशाम। तो ईसा बिन हिशाम इसका रावी हो गया, अबुल फ़तह अल-इस्कंदरी इसका हीरो हो गया। अब हरीरी का अगर यहीं पे मौज़ना करके देख लेते हैं कि हरीरी हारिस बिन हुमाम, हारिस बिन हुमाम इसका रावी हो गया, और अबू ज़ैद सरोजी, हरीरी रा से सरोजी याद कर लें, तो इसका अबू ज़ैद सरोजी इसका बतल हो जाएगा, जिसको हीरो बोलेंगे। ये क्लियर। अब बदिउज़्ज़मा हमदानी के बारे में सिर्फ आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है कि इसके 52 मकामे हैं। कई हसन ज़ैयाद में 53 लिखे हुए हैं, और वरना फ़ाख़ुरी में 52 लिखे हुए हैं। तो ये आपको देखना है कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, और इसके बारे में इख्तलाफ हुआ था, तो दोनों को एक बार इंडिया वालों ने सही कर दिया था। और हरीरी के बारे में तो बिल्कुल इत्तेफ़ाक़ है कि उसके 50 मकामे हैं। बदिउज़्ज़मा हमदानी के मकामे के बारे में कहीं 51 भी लिखा हुआ। तो खैर आप 53 याद रखें, ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि इसने बोला था, मतलब इसके साथ ये हुआ था जो फुकाहिया है, कि इसके बारे में आता है कि इसको मतलब ये जहर खा के मरा था, जहर की वजह से। बट आता है कि नहीं, इसको सकता आ गया था, मतलब जिसमें बोले, जिसको हम ये बोल सकते हैं अपने ज़बान में कोमा में चले जाना, आदमी जिसमें होश नहीं आता है, तो ये कोमा में चला गया, इसको लोग दफन कर दिए। अब जब इसको मतलब कब्र से आवाज़ आई, चीख आई, तो जाके खोद के देखे तो अपनी दाढ़ी पकड़ के नोच रहा, मतलब ऐसा नोचा हुआ था। बोले तो बहुत तकलीफ़ दे मौत मरा। अब ऐसा बताया जाए तो ज़रूरी नहीं कि सब सही हो। खैर मैंने आपको ऐसे बता दिया जैसे फ़ुकाहियात के तौर पे। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेयर के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सरिश के चश्मे मुस्लिम में है नेसा का असर पैदा।